आज आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में 2 नौजवानों को बेल नहीं दी। क्या आप जानते क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने बेल? इसलिए नहीं दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने, उस वक्त होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे, उन्होंने कानून लेकर आया और उन्होंने डिफाइन किया कि दहशतगर्दी क्या होती है। मैं अपने 5 मिनट की तकरीर में उस वक्त पुकार कर कह रहा था कि सेक्शन 15A का इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलित आदिवासियों पर होगा। मैंने अपने तकरीर में कहा कि एनी अदर वे का मतलब क्या है। अरुंधति राय की राइटिंग पर उसको जेल में डाला जा सकता है। 180 दिन का डिटेंशन उसमें रखा गया कि बगैर पुलिस कस्टडी, पुलिस को कस्टडी मिलेगी 180 दिन की। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों बच्चों को बेल नहीं देने की वजह बताई, सेक्शन 15A कहा उन्होंने। कहां ये कांग्रेस वाले जो आज कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टेररिज्म का डेफिनेशन लिख दिया कि एनी अदर वे। आप बताइए क्या कोई टेररिज्म एनी अदर वे में हो सकता है? 5.5 साल से वो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, अपनी बहन की शादी के लिए पेरोल पर निकलता है। अमरावती में किसी को डाला गया जेल में 3.5-4 साल। क्या कानून UAPA का? और हद तो ये हो गई कि 2019 में अमित शाह ने UAPA का अमेंडमेंट लाया। आपको मालूम किसने उसको सपोर्ट किया? वो कानून क्या कहता है? NIA का एक इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर नागपुर में किसी को भी टेररिस्ट बोल देगा। उस कानून को सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी ने। मैं इम्तियाज जलील साहब अपोज किए, वोटिंग करवाए, हर अमेंडमेंट के सेक्शन पर वोटिंग करा स्पीकर को बोलकर कि शायद कांग्रेस कम से कम देखेगी कि ओवैसी उनको एक्सपोज कर रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी टस से मस नहीं हुई। मैं अपनी तकरीर में कांग्रेस के लोगों से कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम्हारे नेता 1-1 साल 2-2 साल जेल को जाएं, तुमको पता चलेगा हमारी तकलीफ क्या होती है। तो भड़क गए, पूरे उठ गए। मैंने कहा यही तुम्हारा रिएक्शन है। जब तुम पर आंच आती है तो तुम देश को सर पे उठा लेते, और जब हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं 70 साल से, तुम कानून बना रहे हो, हम बर्बाद हो रहे हैं। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।